इताची उचिहा। और इसके लिए मैं इतना एक्साइटेड था कि स्पिन करने वाली वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं की। लेकिन तुम लोग उसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि आज मैं अपने दोस्त की आईडी में स्पिन करूंगा। अरे नहीं, मैं लोकेश गेमर थोड़ी हूँ जो टॉप अप मारूंगा, मेरा दोस्त ही टॉप अप मारेगा भाई। लेकिन गाइस मैं अपकमिंग वीडियोस में पेन ओबिटो मात्रा बंडल का गिव अवे करूंगा, उसके लिए वीडियो एंड तक देखना। बस आपको उसके लिए करना ये है कि आपको गेस करना है मेरी आईडी में कितने डायमंड में इताची निकला होगा। मेरी आईडी में, मेरी दोस्त की नहीं, मेरी आईडी में। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिसने भी अगर एकदम एग्जैक्ट अमाउंट गेस कर लिया, मैं उसकी आईडी में पक्का एक बंडल निकालूंगा जरूर से। लेकिन बस शर्त एक ही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। और अब चलते हैं अपने दोस्त की आईडी में हराम के डायमंड के स्पिन मारने। देखो गाइस, अभी इसकी आईडी में 3000 डायमंड और यहाँ पे हमने अपने कलुआ आइटम को ले लिया है, क्योंकि हमें पता है कलुआ आइटम को सबसे ज्यादा सामान मिलता है। लेकिन इताची के इवेंट में स्पिन करने से पहले हम लोग गोल्ड रॉयल में करेंगे, क्योंकि हमें अपना लक बढ़ाना है और करीना को लगे कि हम लोग गरीब है भाई। और जो लोग भी ये गेम 2019 या फिर उससे पहले से खेल रहे हैं, उन्हें इस ट्रिक के बारे में तो पता ही है भाई। लॉकडाउन के टाइम पे ये ट्रिक क्या ही काम करती थी बे। वैसे बातों बातों में मैंने वेपन रॉयल में भी स्पिन कर लिया, तो चलो अभी इताची वाले में स्पिन कर ही लेते हैं। हम लोग देखो एक एक स्पिन करके नहीं करने वाले हैं, सीधा 5 की करेंगे, उस पे भी डोंट रिमाइंड वाले पे टिक लगा के। वैसे भी ये डायमंड मेरे थोड़ी है, ये तो मेरे दोस्त के हैं, बाद में वो टॉप अप कर ही देगा वापस से। और ये लो, प्रथा के अनुसार पहली स्पिन में कुछ नहीं मिला, लेकिन देखना दूसरे वाले में जरूर निकल जाएगा। नहीं निकला, अबे कोई बात नहीं, तीसरे वाले में तो निकली जाएगा। अबे चौथे में तो निकल जा भाई। लगता है गरीना वालों ने हमारे हराम के डायमंड वाले मजाक को सीरियसली ले लिया भाई। कोई बात नहीं गाइस, हम लोग उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जय माँ हिस्मती। अबे कुछ नहीं मिला बे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से जय माँ हिस्मती। अबे यार इसमें भी कुछ नहीं मिला। यहाँ पे मैं एक के बाद एक स्पिन करते जा रहा हूँ, मेरे डायमंड भी घटते जा रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी टोकन नहीं मिला बे। ये स्पिन वाली वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही है ना, मुझे वैसे वैसे लगता है कि मेरा दोस्त नंगा होकर सड़क पे आ जाएगा। गरीना बाबा अगर आप सुन रहे हो तो इस बच्चे की आईडी में टोकन निकाल दो यार, इताची लेना है हमें। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। रुको गाइस, पहले गोल्ड रॉयल में एक वाला स्पिन कर लूं, उसके बाद मैं स्पिन करूंगा। साला यहाँ पे देखते देखते हमारा 1000 डायमंड खत्म हो गया और एक भी टोकन नहीं निकला भाई। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5 टोकन निकालने में तो हमारी किडनी बिक जाएगी। गाइस हमारी आईडी में डायमंड तो एकदम पानी की तरह बहते जा रहे हैं, लेकिन ये टोकन एक भी नहीं निकला अब तक। अब लगता है टैप टैप वाली ट्रिक भी यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या पता निकल ही जाए। लो भाई, यहाँ पे स्पिन करते करते हमारे डायमंड ही आधे बचे। अब लगता है एक एक करके स्पिन करना पड़ेगा, और देख के तो लग रहा है कि इससे भी कोई फायदा ही नहीं हो रहा है भाई। चलो वापस से 5-5 वाली करते हैं, देखते हैं कब तक मिलता है। और एक बार हमारे डायमंड की तरफ तो देखो, लगभग हमारे 2000 डायमंड खत्म हो गए और अब बस 1000 बचा और एक भी टोकन नहीं मिला। अरे बाप रे बाप, पहला टोकन 2000 डायमंड के बाद निकला है। अब देखते हैं भाई बाकी के 4 टोकन कितना टाइम लगाते हैं। देखते ही देखते गाइस हमारे पास बस 500 डायमंड के आसपास बचा है और दूसरा टोकन अब तक अरे निकल गया, लेकिन क्या फायदा, अगला टोकन इस 500 में थोड़ी निकलेगा। आज मेरा दोस्त पूरे रात के 2 बजे तक रोएगा। अरे गाइस दूसरा टोकन में तीसरा टोकन में निकल गया और यहाँ पर हमारे 3000 डायमंड में 3 टोकन निकले। मतलब अब हमें वापस से टॉप अप करना पड़ेगा, लेकिन मुझे किस बात का दुख, डायमंड टॉप अप तो मेरा दोस्त करेगा। जेब गरम करो। अपने पापा से 10 लाख खाने के बाद मेरी दोस्त की आईडी में वापस आ चुके हैं 3000 डायमंड। आप देखते हैं गाइस, इतने डायमंड में मेरे दोस्त की आईडी में इताची तो निकल ही जाना चाहिए, वरना अगर ये डायमंड खत्म हुआ तो समझो मेरा दोस्त भी खत्म। अब मेरे दोस्त के लिए आप ही लोग दुआ कर सकते हो, एक कमेंट इक्वल टू एक दुआ इक्वल टू एक डायमंड इन मेरे दोस्त की आईडी। वैसे गाइस अगर कमेंट करने जा रहे हो तो जरा ध्यान से देखो, पिन कमेंट में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। एंड जिनको जिनको भी हमारे गिल्ड में आना है तो जल्दी से ये वाला चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द अपने गिल्ड में बंदों को लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाना चाहता हूँ कि हमारे 2000 डायमंड खत्म हो गए और एक भी टोकन नहीं मिला अब तक। अभी इस पॉइंट तक मैं अपने खुली आंखों से सपने देखने लगा था कि मेरा दोस्त अब रोड पे आ जाएगा, लेकिन वो तो गरीना की मेहरबानी से अगले 500 डायमंड के अंदर हमारे दोनों टोकन निकल गए। गाइस फाइनली 5500 डायमंड लगाने के बाद ये इताची वाला बंडल निकल ही गया। और इस बंडल में कुछ खासियत है, जैसे की लुक चेंजर, उसके बाद एक लूट बॉक्स इफेक्ट एंड उसके बाद रनिंग इफेक्ट एंड नॉकडाउन इफेक्ट। एंड ये सारी चीजें इसको एक लेजेंडरी बंडल बनाती है। लेकिन क्या इस बंडल के लिए 5500 डायमंड लगाना वर्थ था? तो देखो भाई, मैं एकदम सीधे बोलूंगा, अगर तुम्हारी उम्र 18 से कम है और तुम पेरेंट्स से बिना बताए पैसे लगाते हो गेम में, तो मत लगाओ भाई। और इसके पीछे सीधे सिर्फ 2 कारण है। एक तो सबसे पहले तुम भाई अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़ रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात भाई, ये पैसे उनके खून पसीने मेहनत की है और तुम उसको इस गेम में वेस्ट कर रहे हो। एंड देखो भाई, जो लोग भी 18 के ऊपर है, मैं उनको एक चीज कहूंगा कि देखो भाई, गेम में पैसे लगाने ना तो खुद से मेहनत करके लगाओ। जब तुम अपने खुद की मेहनत के पैसे लगाओगे ना, तब जाके तुम्हें असली वर्थ पता चलेगी तुम्हारे पैसों की। और देखो भाई, मेरा काम था आप लोगों को बोलना, अब आपको बात माननी है या नहीं माननी वो आपके ऊपर है। तो चलो गाइस, अब एक सोलो वर्सेस स्क्वाड वाला एक प्रो गेम प्ले। एक सेकंड, आप लोग को लग रहा है कि ये मेरे टीममेट्स हैं? अरे नहीं नहीं, ये तो बस गेंजुत्सु है। सच में यार, मेरी बात मानो, ये लोग एकदम नकली, फेक, डुप्लीकेट है। मैं एक चुटकी बजाऊंगा ये लोग गायब हो।
है? गायब तो हो गए, लेकिन मैं अपने ग्रुप से बाहर कैसे आ गया बे? भाई साहब मेरा गेंजुत्सु इतना पावरफुल है कि मेरे ऊपर ही काम करने लगा। देखो भाई ज्यादा बकैती नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं गेम के अंदर। अब यहाँ पे मैं अपने तीनों गेंजुत्सु को पकड़ के अपने ब्लड मून एरिया में लेके आता हूँ और यहाँ पे उतरते ही पहला गेंजुत्सु, बाय बाय, उसके थोड़ी देर बाद दूसरा गेंजुत्सु टाटा, एंड उसके थोड़ी देर बाद मैं एक बंदे को मारने जाता हूँ, तभी तीसरा गेंजुत्सु भी। गुड बाय। अब इन तीनों की ऐसी हालत देखने के बाद मेरे मन में एक बात आई और वो बात है अब यहाँ पे इनकी ऐसी हालत देख के मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं सोलो डे ले लूं और मैं वेंडिंग मशीन की तरफ जितनी तेजी से भागा उतनी तेजी से टपक भी गया। उसके बाद हमने लगाया दूसरा गेम और हम लोग उतरे पीक पे और यहाँ पे मुझे उतरते ही AWM भी मिल गई और साथ में स्क्विड गेम का प्लेयर। अबे कहाँ भाग रहा है बे? अरे तेरी, मुझे नहीं पता था कि स्क्विड गेम में इताची भी आ रहा है बे। अरे वाह, मेरा खौफ इतनी दूर तक है। अब इसको मैं यहाँ पे मारने के लिए दौड़ा रहा होता हूँ, तभी इसका टीममेट बीच में आ जाता है जो कि फालतू में मर गया। और तुम कहाँ छुप रहे हो प्लेयर 456? मरना तो तुम्हें भी है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने पीक पे पूरी भसड़ मचा दी, बंदों को डाउन कर करके गेंजुत्सु में डाल दिया। अबे भाई ये क्या है? नहीं ये क्या है बे? गेम के अंदर एक आदमी और तीन आत्माएं, ये क्या कर रही है? आत्मा नहीं है ब्रो, गेंजुत्सु है गेंजुत्सु। अब यहाँ पे हमने पीक खाली करने के बाद अपने गेंजुत्सु से थोड़ी गेंजुत्सु वाली बकलोली करवाई। इतने में ही वापस से पीक पे और बंदे आ गए, जिनको मारने के बाद हमने फिर से उन्हें गेंजुत्सु में डाल दिया और इसके बाद हमने पीक का सफाया किया और मैंने ऑटो उठा ली। तब तक मैं हमारा एक गेंजुत्सु जीप लेके आ गया। चलो भाई लोग चारों भाई एकदम जीप से जाएंगे, एकदम तहलका एंट्री मचा देंगे। और यहाँ पे मैं इस हरामखोर की बातों में आ गया और हम चारों लोग मस्त एकदम जीप में बैठ के जा रहे होते हैं। तो भाई लोग तैयार हो तहलका एंट्री के लिए? ये ले साले हरामखोर, इसको तहलका एंट्री कहते हैं, भाग यहाँ से। अब इसके बाद मैं उस हरामखोर को छोड़ के इन दोनों को ऑटो में बैठा के लेके जाने लगता हूँ और यहाँ पे मैं मालिक कम इनका ड्राइवर ज्यादा लगता हूँ। एक बार जरा इनकी बातें तो सुनो। ड्राइवर, ऑटो को लेफ्ट की तरफ मोड़ के जरा सा क्लॉक टावर की तरफ ले चलो। नहीं ड्राइवर, तुम ऑटो को बीमा शक्ति तरफ लेके चलो। हरामखोर, चलना है ना तो मेरे पीछे पीछे चलो, ठीक है? मैं जिपलाइन से जा रहा हूँ। अबे चलेंगे चलेंगे, लेकिन तेरे पीछे क्यों रहे बे? हम तो तेरे से आगे निकलेंगे। हाँ भाई, इसको छोड़ दो पीछे। अब इसके बाद हम लोग बीमा शक्ति पे आ चुके थे और मुझे दिखे मॉन्स्टर ट्रक वाले सल्लू भाई और परंपरा के अनुसार मैंने उनके गाड़ी में आग लगा दी, मतलब उनकी गाड़ी फोड़ डाली। ओए इताची, तुझे लोगों को जलाने में बड़ा मजा आता है ना? ये ले गोरा मातेरस। हैं? गोरा मातेरस मेरे पास भी है, ये ले। माय बॉय इताची, यू आर ऑलरेडी अंडर माय गेंजुत्सु। मैं तो इधर हूँ, इधर। हैं? ये गॉड ऑफ गेंजुत्सु खुद ही गेंजुत्सु में फंस गया। ब्रो ये सल्लू भाई का गेंजुत्सु है, जब तक तुम फुटपाथ पे हो इससे कोई नहीं बच सकता। अरे तेरी, ये क्या बात हुई बे? अब यहाँ पे मुझे मेरे हरामखोर बट प्यारे गेंजुत्सु ने जोन के बाहर जाके रिवाइव दिया। यार मैं तो तेरे को देव मानु समझता था बे, तू तो हरामी निकला। एक मिनट, उल्टा बोल दिया क्या? अरे छोड़ो जो भी है, अब बस यहाँ पे एक ही बंदा बचा है जिसको मैं एकदम फुल तैयारी में मारने के लिए जा रहा हूँ। इतनी भयंकर स्पीड से रश कर रहा हूँ जैसे एकदम मैं डाउन हो गया। और यहाँ पे मेरे मरने के बाद मेरे गेंजुत्सु ने बुया करवा दिया। प्राउड ऑफ यू गेंजुत्सु। एंड गाइस, अगर आपको इताची और उसके गेंजुत्सु का गेम प्ले पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को